800 सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स यानी उर्दू के 800 वाहिद और जमा अल्फाज अर्थात उर्दू के 800 एक वचन और बहुवचन शब्दों की श्रृंखला में आज चौथी बार मैं मोइन शम्सी आपसे मुखातिब हूँ। आज जानिए कुछ और शब्दों के बारे में, कुछ और सिंगुलर्स और प्लूरल्स के बारे में। आज का पहला शब्द है अजीब। अजीब आप जानते हैं विचित्र को कहते हैं, हिंदी में विचित्र, उर्दू में अजीब। इसका प्लूरल है अजाइब। और इसके बाद अकीदा। अकीदा को अकीदा ना कहें, अकीदा नहीं बल्कि अकीदा। अकीदा अकीदा का मतलब है विश्वास, आस्था, और इसका प्लूरल है अकाइद। अकाइद नहीं, अकाइद। इसके बाद अंसुर। अंसुर को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं और हिंदी में तत्व। अंसुर, इसका प्लूरल है अनासिर। और फिर फायदा। फायदा का मतलब आप जानते हैं लाभ, और इसका बहुवचन है फवाइद। देखिए नुक्ता जरूर लगाना चाहिए इन दो शब्दों में, फायदा और फवाइद। कई लोग फायदा लिखते हैं, फायदा या लिखते हैं, लेकिन या ना लिखें, ई लिखें, फायदा फवाइद। इसके बाद नुकसान। इसको कई लोग नुकसान कहते हैं, नुकसान। नुक नहीं है, यह नुक। नुक नुकसान यानी कि हानि। इसकी जमा है नुकसानात। फिर फजीलत। फजीलत न कहें, दोनों में नुक्ता लगेगा, फ के नीचे भी और ज के नीचे भी। फजीलत। फजीलत का मतलब है अहमियत, प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, और इसका प्लूरल यानी कि इसकी जमा है फजाइल। फजाइल नहीं, फजाइल। इसके बाद कायदा। इसको कई लोग कायदा कहते हैं, कायदा। क लिखते हैं, बिंदु नहीं लगाते नीचे, और य लिखते हैं, ई नहीं लिखते, कायदा लिखते हैं, कायदा। वैसे ना लिखा करें, सही तरीका यह है जो आप सामने देख रहे हैं, कायदा। कायदा। कायदा का मतलब आप जानते हैं नियम है, इसका अर्थ नियम, रूल, और इसकी जमा है कवाइद। कवाइद। फिर कबीला। कबीला नहीं, कबीला। कबीला। कबीला तो आप समझते हैं, इसका प्लूरल है कबाइल। कबाइल नहीं, कबाइल। इसके बाद कौकब। कौकब का मतलब है बड़ा और तेज रोशनी वाला सितारा, कौकब। इसका प्लूरल यानी कि इसकी जमा है कवाकिब। फिर लतीफा। लतीफा का मतलब है जोक यानी कि चुटकुला, और इसका बहुवचन लताइफ। लतीफा, लताइफ। फिर है नतीजा। नतीजा का मतलब परिणाम यानी कि रिजल्ट, और इसका बहुवचन नताइज। इसके बाद वसीला। वसीला शब्द का क्या अर्थ है? देखिए वसीला शब्द का अर्थ है मीडियम यानी कि माध्यम यानी कि साधन, वसीला। बहुवचन वसाइल। फिर है वसवसा। वसवसा का मतलब है बुरा ख्याल, वसवसा। इसकी जमा है वसाविस। फिर वजीफा। वजीफा कहते हैं कुछ लोग, वजीफा। वजीफा ना कहा करें, वजीफा है, वजीफा। ज के नीचे भी नुक्ता और फ के नीचे भी नुक्ता, वजीफा। इसका अर्थ है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। वैसे दुआएं पढ़ने को भी वजीफा पढ़ना कहते हैं। कई बार आप लोग कोई ना कोई दुआ पढ़ते होंगे, बार बार पढ़ते होंगे, एक ही दुआ को बार बार पढ़ते होंगे, तो उसको वजीफा कहते हैं। और भी इसकी व्याख्या है, लेकिन फिलहाल इतना ही जानिए, वजीफा। इसका बहुवचन वजाइफ। वजाइफ नहीं, वजाइफ। और फिर खातून। देखिए खातून नहीं है, यह खातून। खातून, ख के नीचे नुक्ता, खातून यानी कि महिला, और इसका बहुवचन खवातीन। खवातीन नहीं, खवातीन। तो मुझे यकीन है कि आज भी आपको अनेक नए शब्द मालूम हुए होंगे और अनेक शब्दों के एक वचन और बहुवचन भी मालूम हो गए होंगे। कहिए ये वीडियो कैसा लगा? इससे पहले वाले 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आता हूँ बहुत जल्द लेकर मैं आपके लिए और भी बहुत सारे अल्फाज। सलाम हिंदुस्तान।